मेरे कन्हैया की किसी भी शादी में बारात नहीं गई, किसी भी विवाह में। किसी को छीन के ले आए, किसी को अपहरण करके ले आए, किसी को रथ में उठा के भग लिए, लेकिन बारात किसी भी विवाह में नहीं। अब सुनिए, जब कन्हैया का पहला विवाह हुआ था तो द्वारकावासी महाराज सज समर के बैठे थे, हमारे राजा का विवाह होगा, हमारे कन्हैया का विवाह होगा, हम बारात में जाएंगे, हम बारात में जाएंगे। और महाराज सालों से इंतजार कर रहे थे, हमारे राजा का विवाह होगा, हम बारात में जाएंगे, बारात में बड़ी खातिरदारी होगी। महाराज कन्हैया ने ऐसा विवाह करो कि रुक्मिणी को भगा के ले आए, घरा करके शादी कर ली। बेचारे बैठे के बैठे रह गए, उदास हो गए। बसदेव जी बोले देखो भैया, जब जाके बेटा को विवाह होगा तब बारात में चलेंगे। द्वारका वाले बोले हम नहीं मानेंगे इस विवाह को। बसदेव जी बोले क्यों नहीं मानोगे? अरे बोले हम विवाह में नहीं, हम बारात में नहीं गए, हम कैसे मान लें कि आपको विवाह है? बसदेव जी बोले बारात में जाके क्या करते, पकवान खाते, वो हम यही खवा देंगे तुम्हें, प्रेम से बैठ के खाओ, पर विवाह तो है। द्वारका वाले बोले चलो कोई बात नहीं, अब हमारे राजकुमार को जब विवाह होगा तब हम बारात में चलेंगे। महाराज राजकुमार ऐसा पैदा हुआ कि प्रसूति घर से गायब हो गया 4 दिन का, और जब लौटा सम्रासुर की जेल में से तो बहू संग में लेकर के लौटा। द्वारका बोले किस्मत ही खराब है, न तो राजा की बारात में गए, न राजा की बेटे की बारात में गए, चलो इसके पोते की बारात में जाएंगे। महाराज पोता हुआ, चित्ररेखा पलंग के सहित उठा करके ले गई, फिर लौट के नहीं आई, और लौट के आए तो बाणासुर की बेटी उषा से विवाह करके लौटे। महाराज संग में बहू लेके आए। द्वारका वाले बोले हमारा तो नसीब ही खराब है, न राजा की बारात में गए, न उसके बेटे की में, न उसके पोते की में। इसलिए द्वारका वाले बोले जब हमारे राजा की बारात नहीं गई, राजकुमार की बारात नहीं गई, उनके बेटों की बारात नहीं गई, तो आज के बाद हम भी कभी बारात लेके नहीं जाएंगे। और महाराज द्वारका वाले आज तक बारात लेके नहीं जाते।